चाहे दोस्तों, ईसीएससी ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1.2। दोस्तों, चैप्टर 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अगर चैप्टर 1.2 को पढ़ने के लिए आ ही गए हैं तो ये उम्मीद रखिए, ये विश्वास दिलाता हूँ कि 1.2 के सभी क्वेश्चनों को निचोड़ दी जाएगी। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट किसी भी चैप्टर को हल करने के पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की जानकारी अवश्य होती है। बेसिक नॉलेज इसमें हम लोग को देखिएगा, पहले ही चैप्टर से पहले ही प्रश्न से स्टार्ट हो रही है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कोई सब्जेक्ट दिया है, उसको हल करना है। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करने के लिए कहा है तो पहले अभाज्य गुणनखंड हमने कल सिखाए थे, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, वैशिष्ट संख्या, ये सब किसके अंग होते हैं? प्राकृत संख्या के ही अंग होते हैं। ठीक है, जो कि हमने डायग्राम के माध्यम से सीख चुके थे। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं। जैसे में 2 हो गया, एक सम अभाज्य संख्या। पूछता है कि 2 क्या है? एक सम अभाज्य संख्या, या एक छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। पुनः नोट में नोट कर लीजिए, यानी लिख लीजिए नोट, चाहे मुख्य तथ्य में ये लिखिए कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है। आशा करेंगे कि आप लिख लिए होंगे। आप बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। आशा कर रहे हैं आप बोल रहे होंगे। और उसके बाद से देखिए पूछा जाएगा कि सर आप बताए हैं कि एक से लेकर यानी प्राकृत संख्या से लेकर एक बताइए तो अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। आपको बताना होगा एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। लिख लीजिए, दूसरा का तीसरा का नोट लिखिए, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। आज समझ में? ठीक है। उसके बाद से पुनः चलते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अगर बात आ जाए कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं तो बोलिएगा वैसी संख्याएं, वैसी संख्या का युग्म जिनका मौसा निकालने के बाद से एक आए। जैसे मान लीजिए, या कोई भी लगातार 2, जैसे देखिए 5, 6, इनका मौसा निकालिएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनका भी मौसा निकालना आप लोग सीख चुके हैं, वह सिर्फ और सिर्फ 1 आए तो वह क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। तो बताइए, तो संख्याओं का युग्म जिसका मौसल निकालने के बाद से 1 आता है क्या कहते हैं? बोलिए, सह अभाज्य संख्याएं। वेरी गुड, आशा कर रहे हैं कि बोल दिए होंगे। उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का होता है, वह होता है कि आप लोग जानते हैं क्या? लसा निकालना, मसा निकालना। लसा लिखे सबको, मसा मिले सब में। ठीक है। उसके बाद से अगर बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लसा निकालना हो तो जिसका घात ज्यादा होता है उसको लिखते हैं। मौसा निकालना हो जिसका घात कम होता है उसको लिखते हैं। बात करें, अगर न समझ में आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अंततः पढ़ते चले जाइएगा तो आप लोग के चैप्टर बुझाया का हम निचोड़ दिए हैं, एकदम साफा निचोड़ दिए हैं। तो देखिए क्या होगा कि लसों को हम एलसीएम लिखेंगे और मौसों को एचसीएफ लिखेंगे। तो आप लोग समझिए, एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों, अगर चैनल पर जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कि एकेडमी जैसा पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन समझना बेस्ट जरूरी है। समझना जरूरी है कि चैप्टर क्रॉस करना जरूरी है, तो समझना जरूरी है। बिना समझ के ज्ञान बेकार है। तो समझिए, एलसीएम गुने एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल। वहां पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसके बदले में ये भी लिख सकता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोस्तों समझिए, अगर देखिए 4 को इसमें दिया होगा, आप लोग को इसमें से 3 डिजिट पूरा कर दिया होगा और एक पूछ रहा होगा, या एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, पहली संख्या दिया होगा, दूसरी संख्या पूछ रहा होगा। अगर दूसरी संख्या पहली संख्या एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम पूछ रहा होगा। कोई भी 3 को दिया होगा, एक को पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि एलसीएम बराबर कहेगा तो कह दीजिएगा संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, क्योंकि गुणन होता तो बटा में आ जाता है, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ लिख सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या बटा HCF। उसी तरीका से HCF लिखना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM। उसी तरीका से मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या निकालना हो तो ये कर सकते हैं LCM गुणे HCF बटा दूसरी संख्या नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि दूसरी संख्या निकालना हो तो आप लोग कर सकते हैं LCM गुणे HCF बटा में पहली संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या। अब उसी तरीका से अब ये क्वेश्चन आएगा हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसी तरीका से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे कि यह दे दिया हो संख्याओं का गुणनफल HCF दिया हो, एलसीएम पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, एलसीएम पूछा तो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ठीक है। जो निकाला हो साइड कर लेंगे काम। मान लीजिए कि इस तरीके से दिया होगा कि LCM बराबर 2 और HCF बराबर 5, पहली संख्या बराबर 6 तो दूसरी संख्या बराबर हुआ पूछ रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं क्या 2 गुने 5, क्योंकि LCM गुने HCF बटा पहली संख्या 2 दूना का 6, 5 बटा 3। इसी प्रकार से आशा करेंगे कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को अब समझने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। दोस्तों थ्योरी थोड़ा सा जानकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई दें। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहली संख्या देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट का हम यहाँ फर्स्ट बना रहे हैं, दिया है हम लोग का 140 वाला दिया है, पहली संख्या दिया 140 और अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा है कि व्यक्त कीजिए। काफी इजी है जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए 2 से 70, 2 से 35, 2 से नहीं कटेगा। आप अगर दोस्तों हमने विभाज्यता के नियम सिखा दिए हैं, जाकर विभाज्यता के नियम देख सकते हैं। ये कैसे हम पता किए कि 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम लोग बुझ जाएंगे 2 से कटेगा। 3 से कब कटेगा, जब संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो। 4 से कब कटेगा, जब इकाई दहाई यानी दहाई तक अंक डबल 0 हो या दहाई से 4 से कटने वाला हो। 5 से कब कटेगा, जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। 6 से कब कटेगा, जो 2 और 3 से कट रहा हो। इसी तरीका से सबका 1 से लेकर 15 तक अंकों का सिखाए हम, जाकर देख सकते हैं। ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 5 एक कटेगा, 5 से 7 5 35, अर्थात 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे 140 बराबर। आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में। 1 का 1 हो गया, 1 का 2 देखिए, 1 का 2 देखिएगा आप लोग तो हम लोग का क्वेश्चन है 156। अब इसको हल करेंगे, 156 को देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। 2 से 7 दूना 14, 1 गया 0 हो गया, 8 दूना 16, 2 से 3 दूना 6, 1 गया यहाँ पे हो गया 18, 9 दूना 18। यहाँ देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3 तरीके 9, यहाँ पे 13 कम 13। उसके बाद से लिख देंगे 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड दिया है हम लोग का 38 यानी 3825। अब 3825 सबसे पहले देखेंगे कि 3 से क्या कट रहा है। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। वाकई में 3 से कट रहा है, हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 कम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे गया 2, 22 हो गया, 17 के 21, 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है तो 3 और 7 3 10, 10 5 15, 3 से कट रहा है। 4 3 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 4 9, 9 2 11। अर्थात यह 3 से नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, हम 5 से कटना प्रयास करेंगे। 5 से 8 5 40, 2 गया 50 25, पुनः 5 से 5 कम 5,
यहाँ पे गया 3, 17 5 85, यहाँ पे देखिए 17 कम 17, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। 3825 का अभाज्य गुण क्या हुआ, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। अब बात करते हैं, हम लोग का क्वेश्चन दिया है क्या, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हुए ताकि आप लोग को समझ में आए। उसके बाद से मार्कर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप तेज हैं, आप लोग काफी इंटेलिजेंट है, आप लोग को समझना आपके लिए काफी इजी है, ये तो समझ चुके हैं, आप लोग के लिए सिर्फ फास्ट बनाया जा रहा है। देखिए 5 पे कम 5 0 0, 5 पे कम 5। अब चेक करेंगे क्या 11 से कटेगा, क्योंकि ये 3 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, इस तरह चेक किए कि क्या ये 11 से कटेगा। तो 11 से विभाजित हम सिखाए हुए किए हैं, इसके पहले 7 से ट्राई करेंगे। हाँ चलिए 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से देखेंगे क्योंकि 7 से विभाजित नियम लागू हो रहा है। तो 7 एकम 7, यहाँ पे गया 3, तो 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 गया 70 21। फिर 7 से कट रहा है, नहीं अब 7 से नहीं कटेगा, अब 11 से कटेगा। देखिए यहाँ से 11 कम 11, 3 गया 11 दिया 33, यानी इसका अभाज्य गुण हमें मिल गया 5005 का अभाज्य गुण कौन, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, गुना कीजिएगा उतना हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से बात कर लेते हैं हम लोग इसी का 5 क्वेश्चन, इसी का 5 क्वेश्चन बात करते हैं। 5 क्वेश्चन है हम लोग का 7 7 4 2 9, 7 4 2 9। देखिए इसका भाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। देख रहे हैं कि यह 9 रहने से इसका मतलब नहीं है कि 3 से कट जाएगा, पहले जोड़ कर देखेंगे। 7 4 11, 11 2 13 और 13 7 20, 20 2 22, अर्थात हमें दिखाई दे रहा है यह जो संख्या है वह 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से विभाजित नहीं होगी तो 9 से विभाजित नहीं होगी, और 7 से विभाजित होगी नहीं, 11 से होगी नहीं, क्योंकि 11 से इकाई दहाई को जोड़ने के बाद 0 या 11 आना चाहिए। तो डायरेक्ट इसको थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, 17 से काटने का प्रयास करते हैं, या 19 से काट सकता है, यही कटेगा। देखिए 17 से काटेंगे तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। तो देखिए 17 चौका 68, यानी 68 2, 6 बचा शेष, यानी 6 फिर गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 चौका 68 नहीं होगा, अब 17 तिया 51, यहाँ पे 6 2 और यहाँ पे बच गया 17 तिया 51। अब इसमें से जो शेषफल बचेगा उसके बाद से 11 बचेगा, तो 17 9 119, उस 17 7 119, ठीक है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे इस पर। अब देखेंगे कि किससे कटने वाला है। अब देख रहे हैं कि 17 से 17 कम 17, 17 दूना के 34, उसके बाद से 34 हो रहा है, 17 दूना 34 से सब बच रहा है, नहीं हो पाएगा, 19 से काटते हैं। तो 19 का 38 दूना 57, 19 दूना के 38, यानी 2 बचा इसमें और 3 5 गया 57 हो गया, तो 19 3 57। अब 23 से कम 23, एकदम थोड़ा दिमाग में देखेंगे दोस्तों, एक बार नहीं काटिएगा, यहाँ भाग दे देकर काटने का प्रयास कीजिएगा कि कितना बार में कट रहा है। यानी इसका 7 4 2 9 का भाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझे, आप लोग इस नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद से चलने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट, पहले बोला है क्वेश्चन सेकेंड में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिया है आप लोगों की किताब में, और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो देखिए पहले में दिया है हम लोग का 26 और 91, 26 और 91 दिया है। दोस्तों आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ हमने सिखा दिए हैं। देखिए किस विधि से कर रहा है, किसी विधि से नहीं बोला है, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहिएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो भाग विधि से बना सकते हैं। दोनों विधि हम पहले वीडियो में सिखा चुके हैं। चलिए हम यहाँ फॉलो करेंगे अभाज्य गुणनखंड, एक ही विधि फॉलो करेंगे क्योंकि समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से 26 का पहले निकालेंगे, 2 से 13 दूना के 26, 13 कम 13, यहाँ पे 91 का निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे किससे कट रहा है, 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 63 91, 13 7 से कटेगा, 63 91। अब देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे 26 का गुणनखंड 2 गुने 13, यहाँ पे लिख लेंगे 91 का गुणनखंड 7 गुने 13। उसके बाद से कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या कोशिश करेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए। देखिए एलसीएम, एलसीएम मतलब सभी को लिखना होगा, मतलब क्या लिखे सबको। यहाँ पे देखिए 2 गुने 7 गुने 13, यहाँ पे 13 के पावर 2 लिखते हैं,
ठीक है, दोनों में से कोई दोनों सेम अवयव मिल रहा है तो एक को लिखेंगे। आप लोग को सिखाए हुए किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग करते हुए चलेगा। देखिए 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना कर लीजिएगा। तो हम आप लोग को बताए हैं कि गुना करने का भी हमने ट्रिक सिखा चुके हैं। 182 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 14 गुने 13, देखिए कैसे, 4 गुने 3, 4 3 12, हाथ में लगा 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, जोड़ देंगे 7 को 8 को, यहाँ से यहाँ गुना करते हैं। 3 अंक भी सिखा दिए हैं दोस्तों, थोड़ा यहाँ फास्ट करेंगे। अदरवाइज अपने कोई पर कैलकुलस कीजिएगा। यहाँ पे 182 आ जाएगा। HCF की बात करेंगे, मिले सब में देख रहे हैं कि यहाँ पे 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ दोनों में कौन सा अवयव मिलेगा, कौन सा अंक मिलेगा, तो 13 मिलेगा। HCF हो जाएगा हम लोग का 13। उसके बाद से बोल रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कीजिए, 26 गुने 91 कीजिए और बोलिए कितना आंसर आ रहा है। 6 कम 6, 9 6 54 और 2 54 2 कितना होता है 56, हाथ में लगा 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, यानी 23 से कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। उसके बाद से कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि पुनः कीजिए एलसीएम गुने HCF, ऐसे कीजिए। क्या इतना आ रहा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या एलसीएम और HCF आ रहा है, तो 182 गुने 13 कीजिएगा, आ जाएगा 2366। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यह क्वेश्चन क्या करना है, बना लेना है और लिख सकते हैं। अंततः लिख सकते हैं कि 96 गुने 91 बराबर एलसीएम गुने HCF, इस तरह से लिख सकते हैं। 26 गुने 91 बराबर एलसीएम गुने HCF। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से चलना है आपको, ठीक है। इसका चाहिएगा भाग विधि बनाने के लिए तो बना सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं 2 नंबर, कमेंट कीजिएगा तो भाग विधि से बनाना सिखा देंगे। सेकंड नंबर दिया है कि 510 और 92, 510 और दिया है 92। बात करते हैं 510 का, पहले निकालते हैं गुणनखंड। 510 का निकालेंगे 2 से, 2 दूना 4, 0, 5 दूना 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखा हमने क्या मिस्टेक किया, 2 दूना 4, 1 गया तो 11 हो गया, तो 5 दूना के 10, 1 गया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, क्योंकि 5 दूना 10, 5 10 11 दिन चाहिए 5। अब देखिए 5 से काट 5 2 7, 7 5 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 8 के 24, 1 गया 3 5 15। फिर देखिए 8 5 नहीं कट रहा है, 5 से 17 5 85। अर्थात दोस्तों 510 का गुणनखंड लिख लीजिएगा, बाद में नीचे लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे 92 का पहले दिखा देते हैं। 92 का निकालिएगा इस तरीके से, 2 से 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 23 से कम 23। अब देखिए क्या कीजिएगा, 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद से देखिए 92 बराबर क्या कर सकते हैं, 92 बराबर 2 गुने 23। दोस्तों अब देखिए एलसीएम देखिए किस प्रकार से इसमें निकालेंगे। देख रहे हैं कि इसमें दो बड़ा है, इसमें 1 बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। दोनों में जब समान हो तो उससे नहीं मतलब है, ज्यादा वाले को लिखेंगे। शुरू में बताते हैं कि जिसका घात ज्यादा हो, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2, क्योंकि 2 स्क्वायर ज्यादा घात है, इसमें 2 का पर लिखे। हमें देखिए 3 दिया, इसमें नहीं दिया, तब भूल लिखेंगे क्योंकि एलसीएम है, लिखो सबको। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5 गुने 17 गुने 23, एक सबको लिख दिए, सभी आयु को, जो ज्यादा है उसमें ज्यादा लिखे। अब एक अकेले इसमें है तो उसको नहीं लिखे क्योंकि सेम है। अगर यहाँ पर 3 रहता था, यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 1 रहता तो ऊपर वाला लिखते। इस बात को ध्यान नोटिस कीजिएगा। उसके बाद से गुणनफल कीजिए, गुना कीजिए। उसके बाद से बताइएगा इसका कितना आ रहा है। दोस्तों इसका जब आप गुना कीजिएगा तो 510 ही आएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो 500 नहीं, एलसीएम निकालेगा तो 510 कहां से आएगा। एलसीएम आप लोग इसमें गुना कीजिएगा और हमें बताइए कि एलसीएम कितना आ रहा है इसका। दोस्तों हमने थोड़ा सा कैलकुलस कर चुके हैं। 2 दूना के 4 चलते हैं 12, 12 5 60 और इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो आप लोग का आएगा शायद 2 3 4 6 0। देख लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ाने के पहले किए थे, अभ्यास तो इसमें यही था। उसके बाद से क्या कीजिएगा, इसका एसएफ निकालिएगा, HCF एसएफ निकालिएगा तो देखेंगे कौन कौन सा अंक मिल रहा है। दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और यहाँ पर अब कोई भी संख्या नहीं मिल रही है कॉमन, यहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा है तो एसएफ हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः यही कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 510 गुने 92 करेंगे
510 गुने 92 करके लिख दीजिएगा। और उसके बाद एलसीएम गुने एचसीएफ यानी एलसीएम गुने एचसीएफ कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। एकदम देखिएगा समान है कि हम लोग सही बनाए हैं। यहाँ पे जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 उसके बाद 2 दूना 4, यही एकदम सेम आएगा 4 6 9 2 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग का सही है, सही बना है। गुना कर कर देख लीजिएगा। और बच्चा अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 क्या है, 336 और 54 क्या है, 336 और है हम लोग का 54। देखिए 336 का निकालेंगे, 336 का निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, 3 से निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेंगे। पहले 2 एकम 2, यहाँ पे गया 1, 13 हो गया, 6 दूना 12, 1 गया 8 दूना 16, 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8। अब देखिए 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 16, 2 से 21 दूना 42, 3 से 17 के 21। अब 54 का निकालेंगे। देखिए 2 से 27 दूना के 54, यहाँ पे देखेंगे 3 से 9 तेरी 27, 3 से 33 के 9। उसके बाद से पुनः लिख देंगे 336 बराबर 2 गुने 2 को इतना है 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, उसके बाद से 3 गुने 7, 3 गुने 7। उसके बाद से देखिए क्या लिखेंगे 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद से LCM बराबर LCM देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 है, 3 है 7 है, यानी 4 वाला पहले लिख लेंगे 2 2 3 4 हो गया। इसको नहीं लिखेंगे, कम छोटा है, घात छोटा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 वाला लिखेंगे क्योंकि लिखो सबको या अधिकतम घात वाला। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद से गुना कर कर बता देंगे। उसके बाद से देखिए HCF यानी मिले सब में, यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है, यानी 2 गुने 3 यानी 6। इसको गुना कर कर आप लोग बताइए, इसको गुना जब कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा, देखिए आप लोग का इसका आ जाएगा 3024। अब उसी तरीका से क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 336 गुने 54 कीजिएगा। उसके बाद से क्या एलसीएम गुने एचसीएफ यानी 324 गुने 6 कीजिएगा। इसको 6 से गुना करके वहां पर भी लिख सकते हैं, दोनों समान ही आएगा। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसको पहले आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद चलने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पहली बात करते हैं 3 का फर्स्ट दिया है 12 गुने 15 उसके बाद से और 21 अभाज्य गुणन विधि द्वारा। एकदम काफी इजी है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम। देखिए 12 का करना है तो पहले यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद से करेंगे 2 से 2 छक्का 12 2 3 6, यहाँ पे 15 के निकाल लेते हैं। 15 के निकालिएगा। इसी तरीके से दोस्तों मैट्रिक में भी कीजिएगा। 3 से कटेगा 3 5 15, 5 कम 5, यहाँ पे 21 के निकालिएगा। यहाँ पे देखिए 3 7 21, 7 कम 7। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 12 बराबर 2 गुने 3, यहाँ पे 15 बराबर 3 गुने 5, यहाँ पे देखिए 21 बराबर 21 और क्या हो जाएगा 3 गुने 7। और एलसीएम बोला है निकालने के लिए एलसीएम। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग चाहते थे तीनों के एक में बचपन में सिखाया गया निकाल देते थे। इस प्रकार से 12 15 और 21 करके निकाल देते थे। ठीक है, ये भाज्य विधि द्वारा हो जाएगा एलसीएम का। और एलसीएफ का आप लोग समझवे करते हैं। तो देखिए ये गुणनखंड विधि द्वारा हो रहा है। आप समझना है कि एलसीएफ निकालने के लिए इसमें दो बड़ा है, ज्यादा बड़ा है इसमें नहीं है तो वो उसको लिखेंगे ज्यादा घात वाले को। अब देखिए 3 एक बड़ा है, इसमें एक बड़ा है, इसमें एक बड़ा है, नहीं तो देखते हैं कौन किसमें ज्यादा बड़ा है, उसी वाले अंकों वाले में के लिखते हैं। यहाँ पे 3, चलिए एक बड़ा है तो लिख दिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि 5 आया है, 7 इसमें आया है, 5 लिख देंगे और 7 इसमें आया है। सबको गुना करके लिख देंगे। 2 दूना के 4 चढ़ते हैं 12 12 50 60 और 7 42 यानी 420। आशा कर रहे होंगे कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से देखिए क्या करेंगे HCF। दोस्तों ये समझ में आया नहीं आया पुनः समझिए। ये क्या करेंगे 2 गुने 2 यानी
दो बार है, इसमें नहीं है इधर, तो वो लिख रहे हैं 3 3 3 3 3 3। एक बार है तो एक बार लिखे, अगर यहाँ 2 बार होता तो 2 बार लिखते, इसको छोड़ देते, तीनों में से किसी एक वाले अंक को लिखना है एक बार, लेकिन देखना है ध्यान कि किसमें ज्यादा है उसी वाले डिजिट को फॉलो करना है। यहाँ 5 था, यहाँ नहीं है तो वो लिखेंगे, 7 था इनमें नहीं है तो वो लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ देखेंगे, सब में मिलना चाहिए, सब में नहीं मिल रहा है, खाली एक का मिल रहा है हम लोग का, एक 3 मिल रहा है जो कि सब में हम लोग का मिल रहा है, ये 5 है, तो अर्थात हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। यही बोला है ना एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हो गया बाबू। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 17 23 और 29, क्या दिया है 17 23 और 29, 17 23 और 29। चलिए बात करते हैं 17 का, देखिए 17 कम 17, उसके बाद से 23 का अभाज्य संख्या है बाबू, अभाज्य संख्या, ये मशेक हो जाएगा, तो देखिए 23 से कम 23, पुनः 29 का 29 से कम 29, क्योंकि तो कटने वाला ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अब हम 17 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुने 1, उसके बाद से 23 बराबर क्या लिख देंगे 23 गुने 1, उसके बाद से क्या लिख देंगे 29 बराबर क्या लिख देंगे 29 गुने 1। आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, 23 गुने 29। आराम से इसको गुना कर दीजिएगा, उसके बाद से बताइए क्या हो रहा है। इसको हमने गुना किया है, यहाँ पे हो रहा है 11339, यानी 11,339, 11,339। और एचसीएफ देख रहे हैं कि एक कॉमन हो रहा है, ये नहीं भी लिखते देखते कुछ भी कॉमन है, एक कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सब में एक छुपा रहता है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से बना लेना है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पोस्ट कर इसको हल कीजिए। उसके बाद से बात करते हैं 3 का 3 क्वेश्चन। 3 का 3 क्वेश्चन है हम लोग का 8 9 25, 8 9 और दिया है 25। चलिए 8 का निकालिए, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 9 का निकालिए, 3 का 9, 25 का निकालिए, 25 का देख रहे हैं 50 25, 8 बराबर 2 गुने 2, 9 बराबर 3 गुने 3, 25 बराबर 5 गुने 5। दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात है एलसीएम। देखिए आप कहिएगा सर एलसीएम क्या लिखे, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 दिया, इधर नहीं दिया है तो भूल लिखिए 2 के पावर 3 का मतलब का 2 गुने 2, 3 बार, यहाँ पे 2 बार दिया 3 तो 3 2 बार। अब कहिए सब का है अंक लिख दे रहे हैं, तो सब किसी में नहीं दिया है, इसमें भी 5 नहीं दिया, एक दिया होता तो वही 2 वाला लिखते। अभी बार बार समझाएंगे, ज्यादा डिजिट वाला देंगे। देखिए समझिए बात को, क्योंकि फर्स्ट लेसन में समझा दिए। अगर इस प्रकार से हो, नहीं समझ में आया हो तो समझ सकते हैं इसमें, अगर इस प्रकार से आप लोग का हो, ठीक है। और 9 तो एलसीएम को निकालने के लिए तो समझना है बात को यह कि हमें इसमें देखना है कि 2 को है, एगो है, इसमें नहीं है तो वो लिख लेंगे। चलिए एलसीएम निकालना तो एलसीएम तो 2 को लिख लेंगे, ठीक है। 3 एगो है, इसमें 2 है तो 2 वाला को लिखेंगे, आया समझ में। देखिए 7 इसमें एगो है, इसमें ऊपर 2 है तो 2 वाला को लिखेंगे, 2 वाला को लिखेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे। 5 ऊपर 1 एगो है तो लिख लेंगे, और 9 एगो है तो लिख लेंगे। इस तरीके से गुना कर ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे इस क्वेश्चन में। इसी प्रकार से आप लोग इसका एलसीएम लिख लिए। और एलसीएम लिख लिए, इसको गुना कर आप बता सकते हैं कि इसको गुना करने के बाद से क्या रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, 1 से बढ़ते हैं 36, और 36 5 1800, यानी 1800 आएगा इसका। और उसके बाद से एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ देख रहे हैं कि कोनो अंक का कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब कुछ ना कॉमन मिले तो 1 इसका हो जाता है एचसीएफ। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हम लोगों का कि कह रहा है कि एचसीएफ दिया है। देखिए एचसीएफ दिया है क्या 306, क्या दिया है 657 बराबर दिया है 9, और एलसीएम कहा है ज्ञात करने के लिए। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ चुके हैं और बोला भी है। देखिए एलसीएम दे दिया है, यानी पहली संख्या हाई है और दूसरा का संख्या हाई है, एलसीएम दे दिया है। देखिए क्योंकि एलसीएम में भी वही दिया है, एलसीएम 306 और 767, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग जानते हैं, लिख दीजिएगा, चूंकि एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बटा HCF। पहली संख्या आप लोग देख रहे हैं 306 है, गुने 667 दूसरी संख्या है, 657 दूसरी संख्या है। उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं कि HCF क्या है, HCF 9 है। अब काटने का प्रयास करेंगे। 9 3 27, यहाँ पे 3 गया जाएगा, 9 चौका 36 हो गया, 9 3 27 9 चौका 36। 34 में 667 से गुना कर लीजिए, 34 में 667 से गुना कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग का देखिएगा बुक में दिया है 2000 सॉरी क्या आ जाएगा 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सेम इसी प्रकार से बनाना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी, इस प्रकार से देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कि दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए किसी भी कोई भी जब 6 के पावर n यानी उसका जब पावर निकालते हैं 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग का उसका शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि 6 के पावर n में n क्या है, प्राकृत संख्या है। 6 के पावर n में प्राकृत संख्या का मतलब का 1 2 3 1 से लेके अनंत तक, अर्थात यहाँ पे लिख लीजिए अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। उसके बाद से लिख लीजिए, इसलिए 6 के पावर n 6 के पावर इसी प्रकार से निकालिए, यानी 6 के पावर 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 गुने 3 इसका भाज्य गुणनखंड। 6 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर क्या 2 गुने 2 नहीं 2 गुने 3, 6 हो गया का और फिर 2 गुने 3, फिर 6 के पावर 3 का रखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुने 6, इसका मतलब का 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। उसके बाद से 6 के पावर 4 रखिएगा तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, उसके बाद से 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3। देख रहे हैं कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इत्यादि लिख दीजिए। मतलब आप 2 कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 ही आ रहा है, 2 और 5 एक साथ नहीं आ रहा है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि तो अंत में 0 हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लिखिए भाषा आप लोग लिख लीजिए, इस पर लिखना उचित नहीं रहेगा, उतना ज्यादा नहीं अच्छा लगेगा। लिख लीजिए कि इस प्रकार से हम देखते हैं। लिखिए इस प्रकार से, देखिए समझिए इस बात को और समझ लीजिए। लिखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, देखिए इस प्रकार हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में n के किसी भी मान के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। और जबकि किसी भी संख्या का अंत में शून्य तभी आ सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 दोनों प्राप्त हो। लिख लीजिए इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में किसी भी मान के लिए हमें 2 और 3 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। और 6 के पावर n के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पे दोनों प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः जो आप क्वेश्चन को लिखे हैं, क्वेश्चन में क्या है कि 6 के पावर n में शून्य नहीं आ सकता है। अतः लिख सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n में शून्य नहीं आ सकता है। जैसे और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि 4 के पावर n में पूछ रहा है, इसका भी गुणनखंड निकालेगा 2 गुने 2 2 2 आता है, इसमें भी नहीं आएगा। उसी तरीके से 15 के पावर n में निकालेगा, इसका गुणनखंड क्या आता है 3 गुने 5, 15 के पावर 2 रखेगा 3 गुने 5 3 गुने 5। और इसी बात को देखना है, अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है, जैसे 10 के पावर n रख रहे हैं 2 और 5 दोनों आ जाएगा, 2 गुने 5 10 हो जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेगा कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों प्राप्त हो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 6 छूट जाने का, क्वेश्चन 5 के बाद 7 को 6 बोल दिए थे, तो क्वेश्चन 6 यह है आप लोग के सामने, जो कि बुक में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए ये और ये क्या भाज्य संख्या है तो क्यों है।
तो समझना है। देखिए भाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो अर्थात उसका गुणनखंड हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 13 कॉमन है। चलिए 13 कॉमन लेते हैं, तो 7 गुने 11 गुने 1, यहाँ पे हो जाएगा +1। अब देखिए 13 यहाँ पे देख रहे हैं 11 77, एक में गुना कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा और ऊपर से +1, यानी 13 गुने 78 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब गुना कीजिएगा या यहाँ पे देखिए कि इसका भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई भी डिजिट प्राप्त होगा गुना करने के बाद से वो 2 अंकों से कट रहा है, उससे बेसी भी कट रहा है, 2 और एक और स्वयं के अलावा, तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कि 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 ले लेंगे, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 तो कॉमन हो चुका है तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा +1। इसके बाद से इसमें भी देख रहे हैं कि उसी वैसा ही जैसा हो जाएगा, सेम गुना करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी 7 42 और 42 से, और यहाँ पे देखिए 4 12, 12 दूना 24, देखिए तो 42 में 24 गुना कीजिएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 का 16, 16 4 कितना होता है 20, हाथ में लगा 20, हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 2 10, एक जुड़ेगा, यानी यहाँ पे इतना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा एक जोड़ने के बाद से। ये भी क्या हो जा रही है, हम लोग का भाज्य संख्याएं हो जा रही है। क्या हो जा रही है, भाज्य संख्या, क्योंकि इस जो गुना करने के बाद से जो भी अंक होगा वो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी आपको दिखाई दे रहा है कि विभाजित हो रहा है। उसके बाद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि किसी खेल के मैदान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए आशा करेंगे कि ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम थोड़ा सा रेजर कर लेते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी और सब किसी के लिए भी दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 22 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। मतलब समझिए कि क्या एक खेल का मैदान है, आप लोग दौड़ते हैं। देखिए आप कितना काहे ना तेज दौड़िए, मान लीजिए समझिए बात को, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोनाली है, मान लीजिए कि सोनाली है जो कि 5 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रही है, और ये मान लीजिए कि आफ्ताब है, ये सोनाली है, ये आफ्ताब है, ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है इस चक्कर को। तो मान लीजिए के साथ दौड़ रहा है, आफ्ताब थोड़ा तेज दौड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये, तो ऐसा स्थिति कबो तो कबो जरूर आएगा ना कि मान लीजिए कितना आफ्ताब आगे निकलेंगे, धीरे चलेंगे तो सोनाली तक पीछे होगी कुछ देर, उसके बाद से कभी ऐसा समय आएगा जब दोनों एक साथ पुनः मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं, 10 और 5 का एलसीएम निकाल देते हैं कि इतना मिनट बाद मिलेंगे। उसी तरीका से इसमें क्या कहा है कि दोनों चलते हैं इतना मिनट लगाते हैं एक चक्कर को पूरा करने में। देखो एक चक्कर को पूरा करने में 22 मिनट, एक लगा रहा है 18 मिनट, ठीक है। रवि कौन लगा रहा है 22 मिनट लगा रही है रवि, ठीक है, ये लगा रही है सोनिया। तो क्या करेगी, ये मिनट लगा रही है यानी जल्दी से रवि मार दे रहा है, सोनिया थोड़ा स्लेट से मार रही है, तब हो तो कभी स्थिति होगा, क्योंकि गोले तो मार रहे हैं, कभी तो कभी मिलेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। तो लिखिए कि हम वह दोनों पुनः स्थान पर मिलने का समय यानी कितने देर बाद मिलेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 18 12 का एलसीएम आप लोग चाहिएगा तो अभाज्य गुणनखंड भी इसे निकाल सकते हैं या हम लोग भाग से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो हम पढ़ाएं आप लोग जानते हैं बच्चों में 9 दूना 18, 6 दूना 12, यहाँ पे देखिए 3 के 9, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 2 गुना 3, 3 दूना के 6, 6 तेरी 18, 18 दूना के 36, एलसीएम हो गया 36, एलसीएम हो गया 36। लिख लीजिए लास्ट पीढ़ी कि अतः वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, अतः वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने 1.2 के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो डाउनलोड करके भी देख रहे हैं तो प्लीज नेट लाकर अपने वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।